जोहार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की होगी पढ़ाई। ठीक है, इसके लिए कमेटी बनी है और यह कमेटी पश्चिम बंगाल की दौरा करने वाली है। और कमेटी पश्चिम बंगाल में मुख्य बिंदुओं पर अध्ययन करेगी, जैसे वहां के शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, सेवा सत्य नियमावली क्या है, शिक्षकों की जो नियुक्ति है, वेतन है वो क्या है, किताब और भाषा, इस पर बहुत सारे वो अध्ययन करेगी कमेटी। और यह कमेटी फिर जब झारखंड आएगी, सरकार को रिपोर्ट देगी, उस पर विचार किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा और फिर शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी जातीय जनजातीय भाषा में, उसकी पूरा किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई विभिन्न स्कूलों और शिक्षा संस्थानों में की जाती है। और उसी के तर्ज पर हमारा झारखंड सरकार भी झारखंड में एक नया शिक्षा पद्धति की शुरुआत करने वाली है। राज्य सरकार एक कमेटी बनाई है, शिक्षा मंत्री के मार्गदर्शन पर कमेटी का निर्माण किया गया है और यह कमेटी पश्चिम बंगाल की दौरा करेगी और वहां पर विभिन्न विषयों पर अध्ययन करेगी। तो देखिए, राज्य सरकार जो है क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई है। इसके लिए वह पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाली है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक पढ़ाने का प्रावधान है क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा में। पश्चिम बंगाल में प्रमुख रूप से बांग्ला भाषा का उपयोग होता है, लेकिन राज्य में विभिन्न जनजातीय समुदाय भी रहते हैं, जैसे संथाली, मुंडारी, उरांव, हो आदि। इनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। मुख्य भाषा के रूप में बोला जाए दोस्तों, तो वहां का भाषा है बांग्ला। ठीक है, लेकिन वहां पर भी झारखंड की तरह मुंडारी, उरांव, हो, संथाली रहते हैं और उनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। और उन्हीं भाषाओं को पढ़ाई की प्रक्रिया को देखने के लिए, अध्ययन करने के लिए झारखंड से टीम जाएगी, है ना, और वहां पर इसकी अध्ययन करेगी, फिर वे झारखंड में अपनाएगी। इसके लिए कमेटी बन गई दोस्तों। पश्चिम बंगाल के तर्ज पर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई हमारे झारखंड में भी शुरुआत होने वाली है। हिंदी जो है झारखंड की आधिकारिक भाषा है और यह राज्य में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। हिंदी के अलावे राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय बोलियों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्थानीय बोलियों का भी प्रयोग किया जाता है, इसको बोल सकते हैं क्षेत्रीय भाषा। तो अलग अलग जनजातीय समुदाय की संख्या अधिक है और उनकी अलग अलग भाषाएं भी प्रचलित है। झारखंड में जो भाषा घर में बोली जाती है, उस भाषा में बच्चे अधिक सीखते हैं, क्योंकि वह क्षेत्रीय भाषा से बिलोंग कर रहे हैं। और वही बच्चा जब स्कूल में जाते हैं और वहां पर हिंदी बोली जाती है, तो उन्हें हिंदी समझने में दिक्कत होता है। तो इसी को देखते हुए झारखंड सरकार ने स्कूलों में, प्राथमिक और मध्य विद्यालय में क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू करने का विचार कर रही है। इसके लिए कमेटी बनी है और जल्द कमेटी पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी। देखिए, बात करेंगे दोस्तों, झारखंड में विभिन्न जनजातीय समुदाय रहते हैं और इनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। प्रमुख जनजातीय भाषाएं आपको बता रहे, जैसे संथाली प्रमुख जनजातीय भाषा में आती है, मुंडारी, उरांव, हो, कुड़ुक, ये सब जो भाषाएं हैं से प्रमुख जनजातीय भाषाएं के अंतर्गत आती है। संथाली भाषा की बात किया जाए दोस्तों, यह झारखंड के आदिवासी समुदायों में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। जो बच्चा छोटा प्राइमरी स्तर का, मतलब मान लीजिए 6 साल में बच्चे का एडमिशन होता है झारखंड के प्राइमरी स्कूल में, और वहां पर हिंदी में शिक्षा उसे दिया जाए, हिंदी में पढ़ाया जाए, तो हिंदी भाषा समझने में उस बच्चे को दिक्कत महसूस होगी। वह बच्चा जब घर से आता है तो वह अपनी माँ की भाषा को सीखकर आता है, और जब उसे हिंदी भाषा में शिक्षा दी जाएगी तो थोड़ा तकलीफ होगा। तो इसी को दूर करने के लिए, है ना, सरकार, झारखंड सरकार जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरुआत करने पर विचार कर रही है। मुंडारी भी एक महत्वपूर्ण जनजातीय भाषा है जो मुंडा जनजाति द्वारा बोली जाती है। मुंडारी भाषा को मुंडा लिपि में लिखा जाता है। उसी तरह से उरांव जनजाति की अपनी भाषा है, उसे उरांव या कुरुख कहा जाता है। यह भाषा आदिवासी समुदायों के बीच व्यापक रूप से बोली जाती है। उसी तरह से हो, यह एक अन्य प्रमुख जनजातीय भाषा है जो जनजाति द्वारा बोली जाती है। यह भी झारखंड के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित है। ठीक है, इसी तरह कुड़ुक भाषा है। तो इन भाषाओं को हमारे प्राइमरी और मध्य विद्यालयों में अपनाने की विचार हो रही है। इस भाषा में प्राइमरी स्तर के बच्चों को सिखाने पर बल दिया जाएगा और फिर जब सरकारी स्कूल के बच्चों को इसको पढ़ाने पर बल दिया जाएगा तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए शिक्षक चाहिए। तो जो भाषा की पढ़ाई होगी तो उसके लिए शिक्षक चाहिए। और क्षेत्रीय भाषा का बात किया जाए, जैसे खोटा हो गया, है ना, खोटा क्षेत्रीय भाषा है दोस्तों। और क्षेत्रीय भाषा जो खोटा की बात कर रहे हैं, हजारीबाग जिला हो गया, है ना, धनबाद का कुछ एरिया हो गया, ये सब इलाके में चतरा हो गया, रामगढ़ हो गया, कोडरमा हो गया, ये सब जिला में
क्षेत्रीय भाषा के रूप में खोटा है और वहां पर खोटा भाषा बोली जाती है। ठीक है, उसी तरह से कुड़माली भाषा है, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो उस भाषा में यदि शिक्षा पद्धति अपनाई जाए प्राइमरी स्तर और अपर प्राइमरी में, तो बच्चों में सीखने की जो स्पीड है वो तेज होगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों मुख्य मुद्दा पर। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। भविष्य में भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में पढ़े हैं, मतलब उसका एजुकेशन है, उनका डिग्री है, तो उनके लिए खुशखबरी है। वहां पर जो बंगाल जाएगी कमेटी, वहां पर सेवा शर्त नियमावली का भी अध्ययन करेगी और शिक्षकों को वेतन का भी अध्ययन करेगी कि शिक्षकों को कितना वेतन दिया जाता है। ठीक है, चलिए आइए दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में बनी कमेटी अगले हफ्ते जाएगी बंगाल, ये तो बता दिया आपको। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। झारखंड के तमाम सरकारी विद्यालय प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल के विद्यालयों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और यह कमेटी अगले सप्ताह पश्चिम बंगाल जाएगी, पश्चिम बंगाल की दौरा करेगी। वह पश्चिम बंगाल में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा शर्त नियमावली और वेतन व अन्य सुविधाओं की जानकारी लेगी। जब कमेटी का गठन हुआ तो उस कमेटी में कौन कौन से सदस्य हैं तो उसका भी हम बताएंगे। लेकिन जो कमेटी पश्चिम बंगाल जाएगी, वहां पर पश्चिम बंगाल में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया का अध्ययन करेगी, है ना, किस तरह से शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। भाषा और क्षेत्रीय भाषा, मतलब जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया वहां पर क्या है, उनका वेतन क्या है, सेवा शर्त नियमावली क्या है, इन सभी बिंदुओं को देखा जाएगा दोस्तों, उनका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कमेटी भाषाओं के पाठ्यक्रम, पुस्तक, प्रकाशन और इन भाषाओं की पढ़ाई की लिपि भी जानकारी लेगी, है ना। पढ़ाई की लिपि क्या है, पाठ्य पुस्तक क्या है ना, किस तरह से उसकी पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया गया है, प्रकाशन कहाँ से छपता है, वगैरह वगैरह जानकारी लिया जाएगा। कमेटी का गठन शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निर्देश पर किया गया है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, झारखंड के माननीय शिक्षा मंत्री कौन है, श्री रामदास सोरेन, तो उनके निर्देश पर किया गया है। कमेटी प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई है। देखिए, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, तो झारखंड के प्राथमिक शिक्षा निदेशक कौन कहलाएंगे, कौन है, शशि प्रकाश सिंह, अध्यक्षता में गठित हुई है कमेटी। कमेटी में शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव नंद किशोर लाल, जैक के सचिव जयंत कुमार मिश्र, झारखंड शिक्षा परियोजना के एसडी तिग्गा और अभिनव कुमार को शामिल किया गया है। कमेटी में शिक्षक भी हैं दोस्तों, और कमेटी में जो शिक्षक है उनका नाम है डॉक्टर रजनीकांत मांडी व छोटा भुजन टुडो शामिल है। ये शिक्षक हैं और ये शिक्षक और ये टीम पश्चिम बंगाल की दौरा करेगी और पश्चिम बंगाल की दौरा करने के बाद वहां से जो रिपोर्ट आएगा वो सरकार को सौंपा जाएगा और उस पर फिर निर्णय लिया जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि झारखंड के सरकारी विद्यालयों में प्राइमरी और अपर प्राइमरी सेक्शन में भारी संख्या में शिक्षकों की बहाली होने वाली है, भाषा में क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा का। ठीक है, तो देखिए कब तक होती है आपको बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।